हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज हम प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा कराया जाता है उस पर 10 नंबर जो प्योरली आपके हाथ में आ सकते हैं केवल इस 15 एपिसोड के द्वारा, जिसमें हम 1 साल से अधिक के इम्पोर्टेंट, सभी नहीं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे उन्हीं करंट अफेयर्स को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सीधे आपके पेपरों में देखने को मिलेंगे। शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले यूपी ट्रिपल एस सी जो इसके पिछले साल हुआ था के क्वेश्चनों को देखना चाहिए, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे एग्ज़ाम की रेंज क्या है। इसको समझने के लिए आपको सीधे पेपरों में लेकर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहला आपको क्वेश्चन दिख रहा है, कौन सी भारतीय दूर संचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड बनी है। हम लोग डेली मॉर्निंग में एक करंट अफेयर सेशन देखते हैं, इसी चैनल पर मैंने आज और कल के वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि कौन सी कंपनी फॉर्च्यून 500 में टॉप लिस्ट में आई है। तो उसी से लगभग जुड़ा हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर मजबूत ब्रांड, वहाँ पर भी ब्रांड है। वहाँ का कौन था? वॉलमार्ट था। भारत का कौन सा था? TCS था। तो देखिए, वैसा ही क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन देखिए, मैं इसको सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूँ, केवल क्वेश्चन देखिए आप कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए, बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में हुई? देखिए, राज्य की है तो राज्य के बारे में पूछ दिया है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र कोवैक्स योजना, जब कोरोना वैक्सीन पीक पे था, खत्म हुआ था, उसके बाद सब वैक्सीनेशन पर जोर दे रहे थे, तो उस समय के लिए ट्रेंडिंग में था। देखिए, वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन। किस शहर में लाइट हाउस परियोजना? तो देखिए, किसी राज्य विशेष से क्वेश्चन पूछ दिया। उस भारतीय पहलवान का नाम बताइए, यानी खेल से संबंधित क्वेश्चन। और आगे देखते जाइए। देखिए, भारत का वह कौन प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड, यानी कि यहाँ पर भी स्पेशल राज्य से क्वेश्चन आ गया है। यानी कि आपको किसी भी क्वेश्चनों को जो बहुत डीपली नहीं पढ़ना है, आपको केवल सरसरी निगाह से एक भी आपको छूटे ना, बस ऐसे करना है। देखिए, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा 2019-20 के लिए UDIS+ शुरू किया गया? उस समय बहुत इंपॉर्टेंट था, तो क्वेश्चन भी आ गया। अंतरिक्ष से जाने वाले भारतीय मूल की ये जिसको जीके में भी ले सकते हैं, करंट में भी ले सकते हैं। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल स्पेस उस समय भी बहुत ट्रेंडिंग में था। देखिए, क्वेश्चन बन गया। यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट, आपको डीपली नहीं पढ़ना है। मेरे बताने का तरीका है कि आपको डीपली नहीं जाना है, जितना ज़रूरी है वही पढ़ना है, और मैं वही पढ़ाऊँगा भी। आपको एक्स्ट्रा एक भी नॉलेज नहीं दूंगा। हम वन लाइनर डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं। आपका 25 से 30 मिनट चाहिए मुझे डेली। 15 एपिसोड 15 दिन में भी ख़त्म हो सकता है, किसी दिन गैप भी हो सकता है। तो आपको एग्ज़ाम से 5 दिन पहले ख़त्म कर दूँगा। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो मैंने ब्रांड एम्बेसडर का एक अलग से टॉपिक रखा है, अलग एपिसोड में उसको मैंने कराया है। देखिए, दिवस से पूछ दिया है, इसलिए हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ये तो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था। अब चलिए देख लेते हैं सेकेंड शिफ्ट में। देखिए, ये देखिए, भारत के उस प्रथम राज्य का क्या नाम है जिसने अपने सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा? राजस्थान था। तो देखिए, ये यहाँ भी ये देखिए, देश किसी राज्य विशेष से क्वेश्चन आ गया। यानी कि हमें राज्यों के जितने भी योजनाएं हैं उनको तो नहीं छोड़ना है, उनको जरूर करना है। अब खासकर साउथ के सभी जो योजनाएं ट्रेंडिंग में चल रही हैं उनको तो जरूर देखना है। देखिए, RBI 22 जुलाई 2021 को किस भुगतान तंत्र कार्ड जारी करने को किस बैंक पर लगा दिया था? किस कार्ड? मास्टर कार्ड पर। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए उद्देश्य भारत में किसी मोबाइल ऐप? तो हमें मोबाइल ऐप, मैंने टॉपिक में ऐप भी डाले हैं, दिवस भी डाले हैं, सब अलग अलग हैं। आपको एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं है और ना मैं पढ़ाऊँगा। और देख लीजिए आगे, ये देख लीजिए, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अपनी किस अभिनेत्री के नाम पे रखा है? पासपोर्ट किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स भी हम देखेंगे। देखिए, टोक्यो पैरालंपिक 2021 हमारे लिए कॉमनवेल्थ इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग कॉमनवेल्थ को पूरा देखेंगे। देखिए, सूचकांक मैंने अलग से एक एपिसोड बनाया है सूचकांक का। देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक से भी क्वेश्चन आया है। देखिए, मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना किस राज्य द्वारा लागू की गई थी? तेलंगाना द्वारा। तो देखिए, मैंने इसको भी एक अलग टॉपिक में मैंने डाला हुआ है। देखिए, चुनाव हुए थे उस टाइम, तमिलनाडु विधानसभा 2000 चुनाव किस राजनीतिक पार्टी दल ने जीता है? तो हमारे लिए भी अभी 4 चुनाव हुए हैं, उसको भी इंपॉर्टेंट है, वो भी हम देखेंगे, वो मिसलेनियस टॉपिक में देखेंगे। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ये देखिए, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो यानी कि आपने समझ लिया कि हमें ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, परीक्षा का लेवल से पढ़ना है, और उसी लेवल की तैयारी मैं करवाऊँगा आपको, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है।
तो इसी के साथ हम आज अपना पहला एपिसोड शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको केवल मैं देखिए डायरेक्टली 10 मार्क्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन इनडायरेक्टली आपके लिए 20 मार्क्स के लिए 20 मार्क्स भी आप गेन कर सकते हैं। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो आपको मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। देखिए उसी के जस्ट नीचे है ये क्वेश्चन, देख रहे हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, हम जब करंट अफेयर डिस्कस करते हैं तो उसके साथ ही कुछ ऐसे फैक्ट भी बताते हैं जो आपको सीधे एग्जाम में मिलते हैं। देखिए, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? जब पुरस्कारों में अर्जुन पुरस्कार भी आता है तो वहाँ आप इसको भी देख लेते हैं, यानी कि हमने पुरस्कार पढ़े उसके साथ मेरा जीके का फैक्ट भी तैयार हो रहा है। तो इसलिए आपको तनिक भी चिंता नहीं करना है, आपकी तैयारी पूरे 10 मार्क्स तक कराएंगे। इनडायरेक्टली आपकी तैयारी 20 मार्क्स की हो रही है। आपको ज़्यादा समय नहीं देना है, पर डे 30 मिनट्स देना है, और स्पीड आप बढ़ाकर देखेंगे तो 20 से 25 मिनट हो जाएगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पीईटी रामबाण सीरीज। आज है पहला एपिसोड, ऐसे ही करके हम 15 एपिसोड भी ख़त्म करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। अल नजाह या अल नगाह संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और ओमान के बीच। अल नजाह या अल नगाह। विनवैक्स सैन्य अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और वियतनाम के बीच। थोड़ा सा गाड़ियों का शोर होगा तो उसको थोड़ा मैनेज कर लीजिए। किस देश के राष्ट्रपति भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर थे? कौन से देश के राष्ट्रपति? क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, कौन भारत का पड़ोसी देश जो भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर था? तो मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन कन्फर्म है। इसका मैं एक अलग से फुल वीडियो भी आपको दूंगा जब सभी 15 एपिसोड हो जाएंगे। उसके बाद एक फुल वीडियो कुछ इम्पोर्टेंट जैसे राष्ट्रमंडल खेल हो गया, और तब तक आपको नोबेल पुरस्कार भी आ जाएगा। ऐसे कुछ मिसलेनियस जो टॉपिक होंगे उसका एक अलग से वीडियो मैं दूंगा। तो अभी शुरू करते हैं। सबसे पहला कि भारत का इसमें स्थान कौन सा रहा है? तो भारत का स्थान रहा है चौथा। भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो भारत ने कुल 61 मेडल। इसमें गोल्ड कितने थे? तो 22। एक ये भी टैली करने को दे सकता है कि भारत ने क्या क्या जीता, जैसे कि मतलब भारत ने 22 गोल्ड जीते हैं, तो 22 गोल्ड थे, 16 रजत पदक थे और 23 ब्रॉन्ज मेडल थे। तो 22, 16, 23 से आप याद रखेंगे 6, हाँ सही है, 22, 16 और 23। प्रथम स्थान पर कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया। प्रथम मेडल मीराबाई चानू ने जीता, जो 49 की गिराई कैटेगरी की हैं। आखिरी मेडल शरत कमल जो टेबल टेनिस के उन्होंने जीता। सर्वाधिक गोल्ड किसने जीता है? तो सर्वाधिक गोल्ड भारत में कुश्ती की टीम ने जीता है, वो कुश्ती ने 6 स्वर्ण जीते हैं। सर्वाधिक पूरे इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक कोई एक खिलाड़ी जिसने सर्वाधिक मेडल जीते हैं वो थी एम्मा मैककॉन। ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी थी, ये तैराक थी जिन्होंने 6 स्वर्ण, 1 कांस्य और 1 रजत पदक जीता। कितने देशों ने भाग लिया था? 72 देशों ने भाग लिया था। कितने दिन तक चला था यह टूर्नामेंट? 12 दिनों तक, 28 जुलाई से 8 अगस्त तक। बात कर लेते हैं सबसे पिछले पीईटी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था। समापन समारोह का ध्वजवाहक शरत कमल और निकात जरीन थी, और शुभारंभ के समय मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु थी। चलिए आगे। यूरो कप किसने जीता? तो इंग्लैंड ने जीता। अमेरिकी संसद की अध्यक्ष जो ताइवान गई वो कौन थी? नैन्सी पेलोसी। सबसे लंबे समय तक विधानसभा का सदस्य होने का रिकॉर्ड किसके नाम हो गया है? केरल के पूर्व सीएम ओमान चांडी। यह 18,728 दिन तक विधानसभा सदस्य रहे हैं, अभी भी बने हुए। ये 2004 से 2006 तक सीएम भी थे। जापान के प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने हैं? फूमियो किशिदा।
वहाँ के जो पूर्व राष्ट्रपति थे शिंजो आबे, उनकी हत्या कर दी गई। विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? रूपल चौधरी। और अभी सितंबर में जो हम लोग डेली करंट अफेयर सेशन देखते हैं उसमें एक करंट अफेयर है कि विश्व चैम्पियनशिप में दो पदक जीतने वाली कौन भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है? तो कौन? विनेश फोगाट। चलिए आगे चलते हैं। देश के 14वें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जगदीप धनखड़। ये राजस्थान के झुंझुनू जिले से आते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। इसरो ने हाल ही में सबसे छोटा कौन सा प्रक्षेपण यान लॉन्च किया है? तो SSLV-D1। उसका नाम क्या है? SSLV-D1। विश्व शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये विश्वनाथन आनंद बने हैं। वज्र प्रहार क्या है? भारत और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास को वज्र प्रहार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, देश के 49वें प्रधान न्यायाधीश यानी CJI कौन है? जस्टिस UU ललित भारत के 49वें CJI बने हैं। JDU के नेता डैश बार CM बने। JDU के नेता नीतीश कुमार बिहार के कौन सीवीं बार CM बने? तो 8वीं बार बिहार राज्य के CM बने हैं। वहाँ के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। वहाँ के राज्यपाल का नाम है फागू चौहान। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। स्वतंत्रता दिवस पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? 1082। किस शेयर बाजार निवेशक का 62 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? उनका नाम था राकेश झुनझुनवाला। 76वां या 75 वर्ष आज़ादी के पूरे होने के अवसर पर भारत देश मना रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव। स्वतंत्रता दिवस पर कितने लोगों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 107 लोगों को। महिला समानता दिवस कब मनाया गया? 26 अगस्त को। महिला समानता दिवस महिला सशक्तिकरण का केंद्र बिंदु होता है। इसकी थीम क्या थी? एक सतत कल के लिए आज लैंगिक समानता। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? 12 अगस्त को। इसकी थीम क्या थी? इंटरजेनरेशनल सॉलिडेरिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? 7 अगस्त को। इसकी थीम हथकरघा एक भारतीय विरासत। पूर्व सोवियत नेता जिनका हाल ही में निधन हुआ वो कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। जो मिखाइल गोर्बाचेव थे ये अमेरिका के साथ एक ऐतिहासिक परमाणु समझौता की बातचीत शुरू हुई थी मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा। इस हेतु शांति का एक पहल इसे माना गया था और इसीलिए इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो क्या नाम है? मिखाइल गोर्बाचेव। इनका हाल ही में निधन हुआ है। मिस दिवा यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? ये दिविता राय बनी है। नाम याद रखें, दिविता रॉय। ये कर्नाटक की हैं, 23 साल की हैं। संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2022 कहाँ संपन्न हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार होता है। किस पत्रकार को चीन द्वारा उइगर मुसलमानों को प्रताड़ित करने वाले मुद्दे पर आवाज़ उठाने के लिए 2022 का पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यह फहमीदा अजीम है, बांग्लादेश की पत्रकार है। कौन यूके में भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं? यूके में उच्चायुक्त की नियुक्ति होती है तो कौन बने? विक्रम दोराईस्वामी। किस देश के हयात होटल पर जघन्य आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 30 से अधिक लोगों की हत्या हो गई है? सोमालिया। तो हयात होटल कहाँ है? सोमालिया में, जहाँ पर आतंकवादी हमला हुआ है। सोमालिया की राजधानी क्या है? मोगादिशु है। तो जब आप पीटी के जीके सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर भी 10 मार्क्स आता है जिसमें एक टॉपिक है देश और देश की राजधानियाँ। तो साथ में साथ तैयार करते रहिए। अभ्यास पिच ब्लैक 2022 में भाग लेने के लिए भारत की कौन सी सेना ऑस्ट्रेलिया पहुंची है? भारतीय वायुसेना अभ्यास पिच ब्लैक 2022 में भाग लेगी। फोर्थ, भारत और
फिलीपींस सामरिक वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? मनीला में। भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास हुआ है? भारत और मलेशिया के बीच दोनों का पहला वायुसेना अभ्यास हुआ है। इसका नाम उदार शक्ति है। भारतीय वायुसेना व रॉयल मलेशियाई वायुसेना यानी RMF के बीच हुआ है। मेगा सैन्य अभ्यास 2 अक्टूबर 2022 में कहाँ होगा? तो यह ओली UK में। UK उत्तराखंड है, वो यूनाइटेड किंगडम नहीं। भारत और अमेरिका के बीच मेगा सैन्य अभ्यास ओली UK में होगा। विनवैक्स 22 का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित होगा? हरियाणा चंडी मंदिर में। भारत और ओमान के बीच अल नगा 4 का कौन सा संस्करण हुआ? तो ये चौथा, इसके पहले भी ये आ चुका है शायद, तो रिपीट हो गया। DRDO के अध्यक्ष कौन बने हैं? समीर V कामत। भारतीय नौसेना और DRDO ने किस मिसाइल का परीक्षण सफलतापूर्वक चांदीपुर से किया है? चांदीपुर से तो VLSR-SAM वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSR-SAM भारत की नौसेना और DRDO का संयुक्त मिसाइल परीक्षण था जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। मेक इंडिया नंबर 1 पहल किसने शुरू किया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। यह अरविंद केजरीवाल ने किया है। किसने हाल ही में अपना छोटा उपग्रह प्रक्षेपण यानी SSLV D1 लॉन्च किया है? तो इसरो ने। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। अगर इसरो के बारे में बात करें तो इसरो 15 अगस्त कब स्थापना हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। और जब ये स्थापना केवल हुई थी, लेकिन जो इस काम करने वाला विभाग यानी कि अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। अंतरिक्ष विभाग कब बना था? तो 1 जून 1972 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। इसके अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ जी हैं। कौन बने हैं? S सोमनाथ। बस हम अंतिम पड़ाव पर हैं, आखिरी पेज पर आ चुके हैं। आपका पहला एपिसोड ख़त्म हो जाएगा। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि पहला जो 7-8 मिनट था वो आपको बताने में ख़त्म हो गया था। आर्टेमिस 1 मून रॉकेट किसका है? तो ये नासा का है। आर्टेमिस 1 मून रॉकेट क्या है? यह चंद्रमा का मिशन है जिसमें एक रोबोट और एक मानव होगा जो चंद्रमा पर जाएंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण मिशन है नासा का। यह केवल नासा ही नहीं, इसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी है और JAXA यानी जापान की स्पेस एजेंसी है और कनाडा की भी स्पेस एजेंसी है। यानी कितने? 3 एजेंसियां इसमें लगी हुई हैं। फिर भी यह मिशन बार बार फेल हो जा रहा था। सितंबर में ही इसका मिशन लॉन्च होने वाला था लेकिन फिर भी नहीं लॉन्च हो पाया। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टेमिस। ये क्या है? चंद्रमा का मिशन है। पहली बार चंद्रमा का मिशन कब गया था? जो पहला चंद्रमा मिशन था कब गया था? 20 जुलाई को गया था। कब गया था? 20 जुलाई 1969 को। अपोलो मिशन आप लोग अक्सर पढ़ते होंगे। अपोलो मिशन इसके तहत नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन 2 लोग गए थे। चलिए आगे चलते हैं। अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला कहाँ स्थापित हुई है? तो उत्तराखंड में। SSA स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस उसका नाम है। किसने 15 अगस्त को 30 किलोमीटर ऊपर भारत का ध्वज फहराया? स्पेस किड्स इंडिया ने। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है डुरंड कप। FIDE अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने 2026 शतरंज ओलंपियाड की मेज़बानी किसे दी है? उज्बेकिस्तान को। कहाँ स्थित ट्विन टावर को हाल ही में ध्वस्त किया गया है? नोएडा उत्तर प्रदेश। यानी कि PET वाले याद रखें, ट्विन टावर आ सकता है क्वेश्चन। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई। कल से केवल करंट अफेयर डिस्कस करना होगा तो वीडियो छोटी रहेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मोटिवेट करें हमें, कमेंट ज़रूर करें, पॉजिटिव कमेंट करें। अगर कोई नेगेटिव कमेंट है तो ज़रूर बताएं। अगर कोई कमी को सुधारना है तो वो भी ज़रूर बताएं। आपका मोस्ट वेलकम है। तो धन्यवाद। एपिसोड 2 में फिर मिलते हैं।